आज हम लोग पोटेंशियोमीटर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है जो हम लोग पोटेंशियोमीटर का पढ़ रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, वोल्टेज ड्रॉप के क्वेश्चन को ध्यान में रखो और थोड़ा सा ओम्स लॉ। इसके अलावा हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शुरू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पोटेंशियोमीटर के ऊपर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पोटेंशियोमीटर है और इन अ पोटेंशियोमीटर अ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट ऑफ इंटरनल नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर है और ये पॉइंट है ए और बी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ दी हुई है, वो दी हुई है थ्रू 5 मीटर। तो लेंथ ए बी दी हुई है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने लगाया है एक 5 वोल्ट का सेल और इधर है एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 2 बैटरी लगी हुई है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है और जोकी है, ठीक है। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। क्या करते हैं इसमें हम लोग एक बार तो दोनों सेल को सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ेंगे और एक बार अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ेंगे। मतलब एक बार पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से जोड़ेंगे और एक बार पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के तरीके से जोड़ के बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। Two primary cells of EMF E1 and E2 are joined with same polarity and with opposite polarity. The combination is connected through a galvanometer and a jockey. ये jockey है, jockey यहाँ पर जुड़ी हुई है। The balancing length in the two cases is found to be 350 centimeter and 50 centimeter. मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ आती है 350 सेंटीमीटर पर, और जब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेकर के हम जोड़ते हैं सेल को तब बैलेंसिंग लेंथ आती है 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो क्या निकालना है? फाइंड द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। दोनों सेल की ईएमएफ को हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये पोटेंशियोमीटर का शॉर्ट सर्किट है, मतलब शॉर्ट सर्किट कह दिया, ये एक सिंपल सा सर्किट है। शॉर्ट सर्किट एक दूसरी चीज़ होती है। तो ये ब्रीफ एक बहुत शॉर्टकट तरीके से मैंने पोटेंशियोमीटर बनाया है। ए और बी यहाँ पर दे रखा है, 5 मीटर लंबा वायर है, ओके। और ए और बी के बीच में 5 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है जो इसके अंदर लगातार कांस्टेंट करंट फ्लो करवाती रहेगी। और यहाँ पर लगा है एक रियोस्टेट। ये रियोस्टेट जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। ये चीज़ क्लियर हुई? इसे कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट, मेन सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट। ये इसमें लगातार करंट को मेंटेन करता है। अच्छा, ए पॉइंट से मैंने 2 सेल जोड़े और दोनों का ईएमएफ हमें नहीं पता, ठीक है। एक बार तो हम इनको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तब बैलेंसिंग लेंथ आती है 350 सेंटीमीटर पर। और एक बार पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ करके हम बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, तब आती है 50 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर तुम्हें समझने की जरूरत है, एक चीज़ तो तुम्हें क्लियर हो रही है कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज लगाई जाती है, इसे सेकेंडरी सर्किट कह देते हैं, ठीक है। इस सर्किट में यहाँ पर जो भी सेल जोड़ा जाएगा उसकी जितनी वोल्टेज होगी वही ए और जे के बीच की वोल्टेज के इक्वल होगी। समझ गए? तो ये जो लेंथ होती है, इस लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो हमारे सेल के इक्वल होती है। यही प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। तो जब हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में जोड़ेंगे तब इसका टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? तब इसका टोटल ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। तो हम लिखेंगे E1 प्लस E2 इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, है ना। और बैलेंसिंग लेंथ जब हम पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है 350 सेंटीमीटर, ओके। और जब हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ते हैं, यानी कि इस तरीके से जोड़ते हैं E1 माइनस E2, तब बैलेंसिंग लेंथ आती है 50 सेंटीमीटर।
तो हमें निकालना है E1 और E2, दोनों सेल का EMF निकालना है। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या दे रखा है इसके अंदर? 5 वोल्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मेंटेन अ स्टडी करंट थ्रू अ 5 मीटर वायर, 2 प्राइमरी सेल वगैरह 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 दे रखा है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अच्छा, और ए और बी के बीच में लेंथ जो है 5 मीटर है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? वोल्टेज ए और बी के बीच में वोल्टेज डिवाइड बाई लेंथ ए और बी के बीच की लेंथ, और ये कितना आएगा? वोल्टेज है 5 वोल्ट, ओके, और डिवाइड बाई लेंथ है 5 मीटर, ओके। अब एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल माना गया है। अगर ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है तो ये 5 वोल्ट सारी ए और बी के बीच में ड्रॉप नहीं होगी। समझ गए? ये जो रेजिस्टेंस लगाया गया है ये बहुत छोटा है, इसलिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बहुत मामूली सी ड्रॉप होगी। तो बाकी सारी वोल्टेज तो ए और बी के बीच में मिलेगी, यानी 5 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा होता ना तो 5 वोल्ट ए और बी के बीच में 5 वोल्ट नहीं मिलती। तो इसके हिसाब से 5 मीटर ले लेंगे, और 5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस के की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे ये दो इक्वेशंस बन गई है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे बड़े इजीली। इनको जस्ट ऐड कर दो, ऐड करने पे हमें मिलेगा 2E1, E2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ मिलेगा 400K। तो आप देख रहे हो E1 आ गया, तो E1 आ जाएगा 200K, लेकिन K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू तो 0.01 है, सो हम लिखेंगे 200 इंटू 0.01, तो इससे आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट, यानी कि हमारे पहले सेल का EMF आ गया 2 वोल्ट। अच्छा, अब हम दूसरे सेल का EMF निकालने के इस इक्वेशन में पुट करके, कैसे दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करना चाहो उसमें पुट कर सकते हो, इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 वोल्ट माइनस E2 का हमें पता नहीं है, एंड दैट इज इक्वल टू 50 इंटू K, 50 और K की वैल्यू लिख लो 0.01 जो अभी अभी हमने निकाली है। तो E2 हो जाएगा 2 माइनस 0.5, ओके। सो ये आंसर आएगा 1.5 वोल्ट। समझ में आई बात? ठीक है, दोनों सेल का EMF निकल गया और हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकाल लिया। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, तकरीबन सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 सेल दिए हुए थे, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बार नोट कर लो फटाफट, और इसका पिक मैं भेज दूंगा बाद में। फिलहाल जो डेटा तुम्हें सर्किट दिया हुआ है इसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर कट दे रखी हैं। इसका रेजिस्टेंस 0 मान लो लगभग, और लेंथ मैंने दे ही दी 5 मीटर, सेल का वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अपने आप में क्लियर है। तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड E1 एंड E2। फिगर को तुम ऐसे बना सकते हो, एक बार सेल को पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जोड़ के भी हमने इसको गैल्वेमीटर लगाया है। एक बार इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और एक बार इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो 2 केस हो गए। ठीक है, तो मैं इसको बना भी देता हूँ अलग से। इसकी बैलेंसिंग लेंथ आती है 350 और इसकी बैलेंसिंग लेंथ आती है, यहाँ पर गैल्वेमीटर लगा देंगे, इसकी बैलेंसिंग लेंथ आती है 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में क्लियर हो गया। नोट कर लो, बाकी इसका पिक्चर इसका फॉर्म में मैं नोट्स के फॉर्म में तुम लोगों को भेज दूंगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसके अंदर। तो क्या क्वेश्चन है? ऐसे ही पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, उसका डेटा साथ में मैं लिख देता हूँ, तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ साथ समझ में भी आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, इसकी मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल मामूली सी है, कैलकुलेशन तो ना के बराबर है। तो क्या क्वेश्चन है? वैसे ही एक वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर ए और बी के बीच में,
और यहाँ पर जो है हमने एक सेल लगाया है पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर एक रेजिस्टेंस है 15 ओम्स का। अब की बार ये जो रेजिस्टेंस है ये निग्लिजिबल नहीं है, कुछ रेजिस्टेंस है 15 ओम्स का, और हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस है 0.3 ओम्स का, और ये 1.2 ओम्स का, ये 1.5 वोल्ट का एक सेल है या बैटरी है। और इस तरीके से यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और ये जोकी से कनेक्टेड है। हमारा जो सेल है 2 वोल्ट का है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। AB इज 1 मीटर लॉन्ग वायर। AB यानी कि लेंथ AB जो है वो है 1 मीटर, और क्या दे रखा है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम्स। रेजिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10 ओम्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या क्या निकालना हमें, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है और दूसरा निकालना है लेंथ AJ, लेंथ AJ भी निकालनी है, ठीक है, ताकि ये वाला सेल बैलेंस हो जाए, ताकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए। देखो क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव है, पहले क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें सेल था और गैल्वेनोमीटर था जो की थी, लेकिन अब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, और इससे हमें कई सारी बातें भी क्लियर होती हैं जो हमें फ्यूचर में काम आएंगी। क्या है देखो, पहले तो निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब A और B पॉइंट के बीच की वोल्टेज डिवाइड बाई AB की लेंथ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वोल्टेज A और B के बीच की वोल्टेज और इनकी दोनों की लेंथ जो कि L है, L AB 1 मीटर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। तो A और B के बीच में वोल्टेज क्या होगी, तो A और B के बीच में वोल्टेज होगी A और B के में फ्लो करता हुआ करंट और उसका रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, हमारे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस और उसकी लेंथ, ठीक है। तो RAB तो हमें दिया हुआ है 10 ओम्स, लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब रह गई करंट की बात, पूरे सर्किट में करंट कितना होगा। देखो जब हम इस सर्किट में करंट निकालेंगे तो इस वाले सर्किट को हम हटा देते हैं, क्योंकि जोकी को हम तभी कनेक्ट करते हैं, जोकी को हम बाद में कनेक्ट करते हैं, उससे पहले ये वाला सर्किट काम कर रहा होता है, इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। इसीलिए जो नीचे वाला सर्किट है सेकेंडरी सर्किट है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस सर्किट को कंसिडर करो। तो इस सर्किट में टोटल करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। 15 ओम ये हो गया और सीरीज में 10 ओम ये हो गया, तो 15 और ये 10 25 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया दोनों सीरीज में, क्योंकि जो हमारा करंट फ्लो करेगा ऐसे फ्लो करेगा। तो 15 ओम का रेजिस्टेंस और ये 25 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, सॉरी 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 25। तो करंट होगा हमारा टोटल EMF 2 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस वो आ जाएगा 25 ओम्स, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, और लेंथ कितनी है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो के सॉल्व कर लेते हैं, 20 एक 0 से 0 को काट देते हैं, कट गई। और क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे 2/250, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। एक और काम कर सकते हैं इसको इजीली सॉल्व करने के लिए, 2/25 इंटू 10/100, ओके। एक जीरो बढ़ा देते हैं, वैसे 0 काटते हैं ना, लेकिन हम बढ़ा रहे हैं ताकि 25 से 100 कट जाए 4 पे। अब आसान हो गया, 8/1000 हो गई, 8/1000 यानी कि 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज कितनी है 0.008। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब कहा है इन्होंने लेंथ निकालो AJ, A और J के बीच की लेंथ निकालो। अब अपना गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ नोट करेंगे A और J के बीच में। तो A और J की लेंथ नोट करने के लिए अगर मान लो ये लेंथ आती है L, ओके, तो हम जानते हैं
कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी ना वो इसकी वोल्टेज होगी, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की वोल्टेज होगी जो ए और जे के बीच में होगी, है ना। तो मान लेते हैं वो वोल्टेज है V और दैट इज इक्वल टू के इसकी L, के हम निकाल चुके हैं। अब रही बात वोल्टेज की, इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसा सर्किट हमने देखा नहीं है कि जिसके अंदर सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमारे सेल के साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया, हमने बिना रेजिस्टेंस वाला सर्किट देखा था। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फ्लो करता हुआ करंट निकालेंगे और जब इसमें फ्लो करता हुआ करंट निकालेंगे बैलेंसिंग कंडीशन पर, तो देखो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, है ना, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये और ये इन दो पॉइंट के बीच की वोल्टेज इन दो पॉइंट के बीच की वोल्टेज की इक्वल होगी, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये तो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब जब हम इसका करंट निकालेंगे, ठीक है, तो हमें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमारा सेल की वोल्टेज 1.5, 1.2 ये है, 0.3 ये है, तो टोटल वोल्टेज कितनी हुई 1.5, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 1.5। तो इस सर्किट में करंट कितना हुआ, वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इस सर्किट के अंदर 1.5 वोल्ट डिवाइड बाई 1.5 ओम्स यानी कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आ गया। अब हम निकालेंगे इन दो पॉइंट के बीच की वोल्टेज। कैसे निकालेंगे, अब देखो करंट जो फ्लो करेगा ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितनी होगी, इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितनी होगी। अब हम देख सकते हैं 1.5 वोल्ट दो पार्ट्स में ब्रेक होगी, कुछ इसमें ब्रेक होगी और कुछ इसमें ब्रेक होगी। इसमें कितनी ब्रेक होने वाली है, क्योंकि करंट हमारा 1 एम्पियर है तो इसकी वोल्टेज हो जाएगी 1.2 वोल्ट, है ना। 1.5 में से 1.2 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो गई और जो 1 एम्पियर करंट इसमें से जाएगा तो 0.3 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो जाएगी। तो 1.5 की 1.2 ड्रॉप हुई यहाँ पर और 0.3 हुई यहाँ पर, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितनी हुई, इसकी वोल्टेज माइनस इसकी वोल्टेज। कैसे किया, देखो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे तो माइनस 1.5 लिखेंगे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले में कौन सा टर्मिनल नजर आएगा, नेगेटिव, तो वोल्टेज कितनी है 1.5, तो माइनस 1.5 वोल्टेज इसकी हुई और प्लस में 1.2 इसकी हुई, है ना। तो आंसर कितना आया 0.3 आया ना। तो इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितनी है 0.3, इन दो पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज है 0.3 और पोटेंशियल ग्रेडियंट हम पहले निकाल चुके हैं 0.008 और लेंथ आ जाएगी, सो लेंथ आ जाएगी 0.3 अपॉन 0.008 और सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 37.5 सेंटीमीटर। करके देख लेना, मैं तो आंसर मेरे पास था तो मैंने उसमें से नोट कर लिया। क्लियर है, बात समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद तुम लोगों को मुश्किल भी लगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज हमने कैसे निकाली। क्या उस समय इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो उस समय नहीं करेगा। जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट इसमें ही रहेगा, ठीक है, करंट इसमें ही रहेगा। जब इसमें रहेगा तो दो रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में, बैटरी दे रखी 1.5 की तो करंट आ गया 1, है कि नहीं। क्लियर है, इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ है 2 साल पहले ही, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फटाफट नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और उसको हम करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अ 10 मीटर लॉन्ग वायर। अब की बार हमारा जो पोटेंशियोमीटर का वायर है वो 10 मीटर लंबा वायर है। इसको हम लोग अपनी मर्जी से चूज करते हैं। मैंने बताया था जितना बड़ा पोटेंशियोमीटर का वायर होता है उतना अच्छा होता है।
तो 10 मीटर लंबा वायर है और इसके साथ एक सेल जुड़ा हुआ है 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का एक सेल है और इसके साथ एक 480 ओम्स का रेजिस्टेंस है। 480 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है और इस तरीके से इसको हमने कनेक्ट किया हुआ। थोड़ा सा इसको ठीक से मान लेते हैं, इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ। ओके, ये हमारा हुआ ऑक्सिलरी सर्किट। अच्छा, इसके साथ एक सेल जोड़ा गया है और जैसे हम गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं हमेशा की तरह गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है ऐसे, और इसका ईएमएफ है ई। बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है, ये वाली जो लेंथ दी हुई है ये 600 सेंटीमीटर। हमारा जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर का वो है 10 मीटर। 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। और ए और बी का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, आर ए बी इज इक्वल टू 20 ओम्स। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 ओम्स। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन? A 10 meter long wire of uniform cross section of 20 ohm resistance, 20 ohm resistance दे रखा है, is connected in series with a 480 ohms. If unknown cell, unknown EMF is balanced at 600 centimeter, एक unknown cell हमने बैलेंस किया है 600 centimeter पर, calculate the potential gradient। तुम्हें निकालना है potential gradient, सबसे जरूरी चीज है इसको निकालना, और दूसरा निकालना है इस सेल का EMF। इस सेल का ईएमएफ भी हम लोग निकालेंगे। समझ में बात? इजी है, लग रहा है कुछ कर लोगे? तो सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा ए और बी के बीच की वोल्टेज डिवाइड बाई ए और बी के बीच की लेंथ, है ना? अच्छा, वोल्टेज क्या होगी? करंट इनटू, इसको इधर लिख लेते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस आर ए बी, है ना? बहता हुआ करंट, आर ए बी के बीच में बहता हुआ करंट और उसका रेजिस्टेंस, यही तो होगी ए और बी के बीच में वोल्टेज। और लेंथ हमें पता ही है 1000 सेंटीमीटर, बाद में यूज कर लेंगे इसको। करंट का नहीं पता हम लोगों को, तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट हो जाएगा ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। हमारे पोटेंशियोमीटर का वायर का रेजिस्टेंस और उसके साथ सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस। तो 480 ओम्स ये हो गया और 20 ओम्स इसका हो गया, तो हम लिखेंगे 480 प्लस 20 और इनटू रेजिस्टेंस ए भी कितना है? 20, और लेंथ कितनी है? लेंथ इज 1000, है कि नहीं? और ईएमएफ कितना है? 5, है ना? तो सॉल्व करते हैं इसको, और सॉल्व करके क्या मिलेगा? देखो 500 तो ये हो गया और नीचे 500 ये हो गया, 500 इंटू 1000। तो तुम देख सकते हो 2 0 से 2 0 कट रही हैं, इससे 0.2 आ गया, 0.2 डिवाइड बाई 1000 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। यह है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट 4 वोल्ट पर 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब कहा है इस ईएमएफ को निकाल लो। जितना ईएमएफ इसका है उतनी ही तो वोल्टेज ड्रॉप ए और जे के बीच में होगी, है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? वोल्टेज ए और जे के बीच में ही ईएमएफ है और वो हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। और पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं 2 इंटू 10⁻⁴ और लेंथ कितनी दे रखी है? 600। तो सॉल्व करके हमारा आंसर आता है इसको 120 सेंटीमीटर। ये होगा बैलेंसिंग लेंथ। समझ आई बात? 120 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, मजा आ रहा है? इजी क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, इनको लाइटली नहीं लेना, बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही इजी है, बहुत कम टाइम वेस्ट होगा। आपको अगर समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप कितना भी घुमा के दे दिया जाए आप उसको बड़े आराम से कर लोगे। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन क्या है, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर। अब की बार हमें पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है, लेंथ है, वो दे रखी है 200 सेंटीमीटर। ए और बी नाम दे देते हैं जैसे हम दे रहे हैं, तो लेंथ ए बी इज 200 सेंटीमीटर। ओके, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स, और इसका जो रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो है 20 ओम्स। क्लियर? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टेंस। इसको एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स। अच्छा, एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट की बैटरी भी इसके साथ लगाई गई है। ऐसे ये तो हो गया हमारा ऑक्सिलरी सर्किट पूरा। अब कहा है अ सोर्स ऑफ 2.4 वोल्ट, एक सोर्स है 2.4 वोल्ट का, इज बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ एल। उसको 2.4 है, 2.4 है ना, 2.4 वोल्ट को बैलेंस करते हैं। कहाँ पर बैलेंस करते हैं? बैलेंस्ड एट लेंथ एल। एल लेंथ पर बैलेंस हुआ, ठीक है, एल लेंथ पर बैलेंस होता है। फाइंड एल, एल निकालना है। ओके, हो जाएगा क्या? देखो कर पाओगे? पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ए और बी के बीच में वोल्टेज डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ए और बी। बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस आर ए बी। बहुत अच्छा। और लेंथ एल ए बी, ए और बी के बीच की लेंथ। करंट क्या होगा? करंट हो जाएगा ई एम एफ, ऊपर वाले सेल का ई एम एफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 10 और 20, क्योंकि 10 ओम्स ही है, इसका 20 रेजिस्टेंस है, तो 10 प्लस 20। ओके, ये आ गया हमारा करंट। आर ए बी कितना है? आर ए बी इज 20 एंड लेंथ ए बी इज व्हाट? 200। और ई एम एफ क्या है? ई एम एफ इज, लिखा था मैंने, ई एम एफ है 6 वोल्ट, तो ई एम एफ आ गया 6। तो सॉल्व करके लिखते हैं 120 अपॉन 30 इंटू 200। तो देखो 0 से 0, 3 4 से 12, और यहाँ देखो 2 2 से 4, यानी 2 अपॉन 100। तो ये आंसर आया 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, अब तो इजी है। तो 2.4 कहाँ पर जाके बैलेंस होगा? वोल्टेज 2.4 की कहाँ जाके बैलेंस होगी? तुम क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू KL, है ना। जितनी वोल्टेज सारी इसको मिलेगी। अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता तो, अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता तो क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बैलेंसिंग हो जाएगी ना, जब बैलेंसिंग होगी तो इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। जितनी वोल्टेज यहाँ पर उतनी वोल्टेज यहाँ पर भी होगी। इवन गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो करना बंद कर देगा। पिछले क्वेश्चन में हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया था ना, ऐसा एक रेजिस्टेंस लगाया था, तब हमने इसको नजरअंदाज नहीं किया था, तब हमने इसको कंसीडर किया था। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग में इसमें तो करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, लेकिन नीचे करता रहेगा। समझ गए? इसलिए इस वाले क्वेश्चन में अगर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगी 2.4 वोल्ट। ओके, तो 2.4 के हम निकाल चुके हैं 0.02, और बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हो जाएगी 2.4 बाई 2 अपॉन 100 ऊपर चला गया, 240 बाई 2 यानी कि 120 सेंटीमीटर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होंगे फिजिक्स में। ओके, देखो बहुत इजी है, सुनाई बात, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। एक अगला क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन करेंगे, जिससे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों के। उसका कुछ हिंट तो मैंने अभी इस क्वेश्चन में दे दिया। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्या क्वेश्चन है? एक सर्किट बना रखा है, और अब की बार नाम सर्किट में दे रखा है, ये P है और ये Q है, और इसके साथ एक सेल जुड़ा है ऐसे, और सेल का EMF है E1, ठीक है, और
इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर एक सेल जोड़ा है, सेल के साथ एक यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है हमेशा की तरह, और ये है हमारी ज्योति। ये सेल 1.0 वोल्ट का है, 1.02 वोल्ट का है, और ये रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है, ये स्विच S दिया हुआ है। अच्छा, लेंथ PQ की दी हुई है 1 मीटर, P और Q के बीच की जो लेंथ है वो दी हुई है 1 मीटर। क्या निकालना है? फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहला काम है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, और दूसरा काम क्या है? सेकंड है EMF ऑफ सेल E1 भी निकालो। बहुत अच्छा। और क्या पूछा है? When switch S is closed, और थर्ड पार्ट है कि जब स्विच S को क्लोज कर देंगे तो क्या बैलेंसिंग लेंथ में फर्क पड़ेगा? ये है क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये भी नहीं दिया हुआ और पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ लिया, है ना? अजीब क्वेश्चन, लेकिन ये वहाँ इजी है। देखो कैसे, अगर ये सेल नहीं दिया, बैलेंसिंग लेंथ तो दी हुई है 51 सेंटीमीटर पर, हमें ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ठीक से लिख लेते हैं, ये 51 सेंटीमीटर, लेंथ है 1 मीटर, 51 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये सेल की वोल्टेज भी दी हुई है ना? आया मजा? तो जितनी वोल्टेज इसकी उतनी ही वोल्टेज P और J के बीच में होगी, है कि नहीं? क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। जितनी वोल्टेज इसकी होती है उतनी ही वोल्टेज P और J के बीच में और J के बीच में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 51 सेंटीमीटर पे इतनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिल्कुल ही अलग तरीके से हमने निकाला है, 1.02 डिवाइडेड बाय 51। इतना आसान तो पहले कभी नहीं था, लेकिन सोचना पड़ा, ठीक है। तो 1.02 वोल्ट 51 सेंटीमीटर पे ड्रॉप हुई, और सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है 0.02 वोल्ट पर मीटर। ओके, अब इस सेल की वोल्टेज कितनी होगी? जितनी वोल्टेज P और Q के बीच में होगी, जितनी वोल्टेज P और Q के बीच में होगी। 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज है ये, 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज है, तो 100 सेंटीमीटर की कितनी होगी? वही वोल्टेज तो E1 की होगी, तो E1 हो जाएगा 0.02 into 100, यानी आंसर आएगा 2 वोल्ट। हो गया। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि स्विच को क्लोज करने पर बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? पिछले क्वेश्चन जैसे ही ना, उसमें इस रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया था और मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर भी वही काम है, जब स्विच को क्लोज कर दोगे तो हमारा सारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ पे तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं ना, है कि नहीं? चाहे स्विच को क्लोज करो चाहे ओपन करो, भाई इसमें करंट नहीं जा रहा, तो ऑन ऑफ करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बैलेंसिंग के समय स्विच को, बल्कि स्विच को ऑन ऑफ करके बैलेंस करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे? देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ बाय क्लोजिंग और ओपनिंग द स्विच। क्लियर है? ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता अगर ये स्विच यहाँ होता। अगर यहाँ पर हम स्विच लगा देते ना, एक रेजिस्टेंस स्विच, तब फर्क पड़ता, क्योंकि जब स्विच ऑन कर दोगे तो बेशक इसमें से करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन उस समय इसमें तो करंट फ्लो कर रहा होता, है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो आज हमने बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर के करे जो बोर्ड में आए हुए हैं, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में भी आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इनका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, और मैथमेटिकल पार्ट भी बहुत इजी है, बहुत जल्दी से तुम सॉल्व कर लेते हो, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं है, चुटकी में आंसर निकाल सकते हो। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको मिस नहीं करना है, समझ गए? ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को और हम लोग करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स। तो सी यू ऑन मंडे, बाय।